Hello students, welcome in another session of Standard 8 English 1. Here is a unit 3rd, Friendship and Duty. Activity 1. So, William Sidney Porter, better known by the pen name of O. Henry. O पेन नेम मीन्स आपको पता ही है, जो कि अपने रियल नेम की जगह इंस्टेड ऑफ रियल नेम ऑथर एंड पोइट्स यूज करते हैं. सो हियर इज अ विलियम सिडनी पॉटर, जो कि अपने पेन नेम से ज़्यादा जाने जाते हैं. इट्स नेम इज़ ओ हेनरी. वॉज एन अमेरिकन राइटर. सो ओ हेनरी वॉज एन अमेरिकन राइटर, पर उनका रियल नेम क्या है? विलियम सिडनी पॉटर. ओ हेनरीज शॉर्ट स्टोरीज आर नोन फॉर देयर विट, वर्ड प्ले, वार्म कैरेक्टराइजेशन एंड क्लियर ट्विस्ट एंडिंग. ओ हेनरी की जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं वो जानी जाती हैं उनके जो वर्ड से वो खेलते हैं, उनके कैरेक्टर, और जो उनके स्टोरी में जो ट्विस्ट आता है एंडिंग में, उसके लिए वो अपनी स्टोरी में जाने जाते हैं. आप इसमें भी जो इनकी स्टोरी है फ्रेंडशिप एंड ड्यूटी, इसमें भी जो ट्विस्ट आएगा यू आर रियली एंजॉयड इट. ही वॉज बॉर्न ऑन 11 सितंबर 1862. उनका बॉर्न कब हुआ? इन 11 सितंबर 1862 इन नॉर्थ कैरोलिना एंड डाइड ऑन 5 जून 1910. तो उनका बॉर्न टाइम है 11 सितंबर 1862. कहाँ पे? इन नॉर्थ कैरोलिना एंड ही वॉज डाइड ऑन 5 जून 1910. फ्रॉम दिसंबर 93 to January 96, O. Henry wrote a story a week for the New York World magazine and published several short stories in other magazines. तो इन्होंने कब? फ्रॉम दिसंबर 1903 से लेकर जनवरी 96 तक शॉर्ट स्टोरीज लिखी अ वीक फॉर द न्यूयॉर्क वर्ल्ड मैगजीन. वर्ल्ड मैगजीन में उनकी एक सीरीज चली थी अ वीक, और इसमें काफ़ी सारी उनकी शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश हुई थी. इसके अलावा अदर मैगजीन्स में भी काफ़ी शॉर्ट स्टोरी पब्लिश हुई थी, और अ वीक उनकी जो एक स्टोरी थी वो उनकी लॉन्ग टाइम तक चली. सम ऑफ हिज फेमस स्टोरीज आर, उनकी कुछ फेमस स्टोरीज हैं: द लास्ट लीफ, द गिफ्ट ऑफ द मैगी, द फर्निश्ड रूम, कैबेज एंड किंग. क्या क्या नेम है स्टोरी के? Some of the famous stories are The Last Leaf, The Gift of Maggie, The Furnished Room, Cabbage and Kings. The story after 20 years has the typical O. Henry twist. अभी जो हमारी स्टोरी है आफ्टर 20 ईयर हैज़ अ टिपिकल O. Henry twist. However, the character portrayed could well make us reflect on our values. इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो वैल्यूज़ को प्रॉपर रिफ्लेक्ट करते हैं. जब आप स्टोरी को आफ्टर 20 ईयर रीड करोगे और समझोगे तो इसमें जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो अपनी मोरल वैल्यूज़ को किस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं वो आप देखोगे. ये जो यहाँ पे एक आपको एक साइट भी दी हुई है www.literaturecollection.com O. Henry 44. यहाँ पे जाके आप उनके बारे में और भी इंफॉर्मेशन पता कर सकते हो. अगर आपको ओ हेनरी की स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है तो इस साइट पर जाकर आप उनके बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें पता कर सकते हो. नाउ हियर इज अ सम क्वेश्चन आंसर अबाउट देम. ये क्वेश्चन आंसर है फ्रेंडशिप के बारे में. आपके फ्रेंड्स के साथ आपको उसके क्या अच्छा लगता है. जैसे सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, वाई डू यू लाइक हिम और नॉट, एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंडशिप. तो इन क्वेश्चन के आंसर मैं भी आपको इन नोट्स में मिलेंगे आपको उन क्वेश्चंस के आंसर. सो फर्स्ट क्वेश्चन है ये जो नोट्स है आपको फर्स्ट क्वेश्चन है 1 नंबर हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. सो दिस इज़ योर चॉइस. हियर इज अ डैश. इन माई नोट्स आपको यहाँ पे आपके बेस्ट फ्रेंड का नेम लिखना है. इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. सो यू कैन राइट हियर योर बेस्ट फ्रेंड नेम. हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. सो यू कैन राइट हियर योर बेस्ट फ्रेंड नेम. इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. नंबर सेकेंड, वाई डू यू लाइक हिम और हर. आप उसको क्यों पसंद करते हो. अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो कुछ रीज़न होगा जो आप उसको पसंद करते हो. तो हियर इज़ द आंसर हिम और हर. हिम और हर मैंने दिया है. गर्ल फ्रेंड, गर्ल है वो फ्रेंड, तो आप हर यूज़ करेंगे, एंड अगर बॉय है तो आप हिम यूज़ करेंगे. मैंने यहाँ पे ही और हिज का यूज़ किया है आंसर में, बट आप अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हैं. हियर आई लाइक हिम. अगर गर्ल है तो हम हर करेंगे वहाँ पे. आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट.
फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंडशिप में ऑनेस्टी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। अगर आपका फ्रेंड आपके लिए ऑनेस्ट है तो ही आपकी फ्रेंडशिप उसके साथ में ज़्यादा लंबी चलेगी। तो आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट इन हीज डीलिंग विद मी, यानी आपका जो फ्रेंड है आप उसको इसीलिए पसंद करोगे। ये कुछ बेसिक क्वालिटीज़ हैं जो हर फ्रेंडशिप में ज़रूरी हैं। तो आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट इन हीज डीलिंग विद मी, ही स्टैंड steadfastly with me whatever be the condition, यानी जब भी कोई कंडीशन या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मेरे साथ सबसे पहले मेरे साथ खड़ा होता है। ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, वो काफ़ी कोऑपरेटिव है। एंड हेल्प मी अलॉट, और मेरी बहुत हेल्प करता है। ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव, हेल्प मी अलॉट। ही इज़ अ वेरी मच इमोशनली अटैच टू मी। अब डेफिनेटली अगर आपका फ्रेंड होंगे तो वो आपसे इमोशनली अटैच तो होंगे। Then the most important thing is our likes and dislikes are almost similar. तो डेफिनेटली जब दो लोग फ्रेंड बनेंगे तो उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स सिमिलर होगी, तभी उनमें फ्रेंडशिप ज़्यादा दिन तक आगे चलती है। सो आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर। वन मोर टाइम, आई लाइक हिम बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग विद मी, he stands straightfully with me whatever be the condition, he is very cooperative and help me a lot, he is very much emotionally attached to me. The most important thing is our like and dislike are almost similar. आई थिंक दिस लाइन, ये लाइन मैंने डबल कर दिया, आपको वन टाइम ही लिखना है इसको। सो जस्ट नोटिस इट, दिस ये लाइन आपको एक ही बार लिखनी है। ओके, नाउ नंबर थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रेंडशिप। ये मैंने अपने हिसाब से लिया हुआ है, आपको भी इसमें आप अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज नाउ यू आर इन 8th स्टैंडर्ड, आपकी लैंग्वेज पर इतना तो कैचअप होना चाहिए कि आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी उसमें ऐड कर सकते हैं क्वालिटीज़। ओके, सो हियर नंबर 1, फ्रेंडशिप इज़ शेयरिंग जॉय एंड सॉरो टुगेदर। फ्रेंडशिप क्या होता है? फ्रेंडशिप इज़ अ शेयरिंग जॉय एंड सॉरो टुगेदर, यानी खुशी और गम दोनों बांट लें साथ में, उसको फ्रेंडशिप बोलते हैं। नंबर 2, फ्रेंडशिप इज़ बीइंग ऑनेस्ट टू ईच अदर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि फ्रेंडशिप में एक दूसरे के लिए हमें एकदम ऑनेस्ट होना चाहिए। नंबर 3, फ्रेंडशिप इज़ हेल्पिंग अ फ्रेंड पर्टिकुलरली इन टाइम ऑफ क्राइसिस। फ्रेंडशिप इज़ हेल्पिंग अ फ्रेंड पर्टिकुलरली इन टाइम ऑफ क्राइसिस, यानी क्राइसिस टाइम में पर्टिकुलरली हमें अपने फ्रेंड की हेल्प करनी चाहिए। नंबर 4, फ्रेंडशिप इज़ सेक्रीफाइसिंग फॉर ईच अदर। फ्रेंडशिप मीन्स व्हाट? सेक्रीफाइस टू ईच अदर, एक दूसरे के लिए हमें कुछ सेक्रीफाइस करना हो तो वो भी करना चाहिए। फ्रेंडशिप इज़ नेवर ऑब्लिगेशन, इट इज़ ऑलवेज रियलाइजेशन। फ्रेंडशिप में कोई भी एक दूसरे को कुछ थोपता या बताता नहीं है, वो हमेशा रियलाइजेशन पे होती है, हमें रियलाइज़ करना चाहिए अपनी फ्रेंडशिप के लिए। सो फ्रेंडशिप इज़ अ शेयरिंग जॉय एंड सॉरो टुगेदर। Friendship is being honest to each other. Friendship is helping a friend particularly in time of crisis. Friendship is sacrificing for each other. Friendship is never obligation, it is always realization. I hope you all understand this about friendship. Now here are some grammatical exercise, because जो chapter explain करना है वो आपको मैं next lecture में करूँगी। Okay, so here are some grammatical exercises. मेक वर्ब ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एंड यूज दैम इन द सेंटेंस ऑफ योर ऑन। आप लोगों ने लास्ट टाइम भी किया हुआ है ये। सो हियर नंबर 1, इम्प्रेसिवली। इम्प्रेसिवली को इम्प्रेसिवली यानी इम्प्रेसिवली का जो वर्ब है वो क्या बनेगा? इम्प्रेस। इम्प्रेसिवली का जो वर्ब होगा वो होगा इम्प्रेस। ही वॉज ट्राइंग टू इम्प्रेस हिज सिस्टर, क्या आएगा? ही वॉज ट्राइंग टू इम्प्रेस हिज सिस्टर। इम्प्रेसिवली का जो वर्ब हमने बनाया वो इम्प्रेस है, एंड ही वॉज ट्राइंग टू इम्प्रेस हिज सिस्टर। नंबर 2, सर्टेन। सर्टेन यानी कुछ और सर्टेन के बाद असर्टेन यानी फिक्स ना होना। तो सी कुड नॉट असर्टेन द ट्रूथ। सी कुड नॉट असर्टेन द ट्रूथ, उसमें फिक्स नहीं होता। डिनर यानी डाइन। आई डिडंट रियलाइज आई वॉज सपोज टू डाइन विद यू। ये जो सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं वो सेंटेंसेस आप भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, बट यूज़ दीज वर्ड ओनली। सो डिनर का वर्ब होगा डाइन,
तो आई डिडंट रियलाइज आई वॉज सपोज टू डाइन विद यू। प्रपोजिशन यानी प्रपोज। द मेयर प्रपोज अ प्लान फॉर अ न्यू ब्रिज। द मेयर प्रपोज अ प्लान फॉर अ न्यू ब्रिज। मेयर ने नए ब्रिज के लिए प्लान प्रपोज किया। एक्सिस्टेंस, एक्सिस्टेंस का वर्ब होगा एग्जिस्ट। सो गुड एंड एविल एग्जिस्ट इन ऑल ऑफ अस, यानी भगवान और शैतान दोनों हमारे अंदर एग्जिस्ट करते हैं, हमारे सबके अंदर। आप इसके अलावा कोई दूसरा सेंटेंस भी ले सकते हैं। देन लार्ज, लार्ज तो लार्जर, इट्स या फिर उसको हम एनलार्ज भी कर सकते हैं। लार्ज, लार्जर, एनलार्ज। ही हैड नॉट गॉन फॉर वैन ही मेट अ लार्जर बॉय हु वॉज blowing a whistle. He had not gone for when he met a larger boy who was blowing a whistle. Definitely इन सेंटेंस के अलावा अगर आप दूसरे सेंटेंस भी यूज़ करोगे these are considered. Okay, so one more time, impressively, impress, he was trying to impress his sister. Certain and uncertain, she could not ascertain the truth. Dinner and dine, I didn't realize I was supposed to dine with you. Proposition again, propose, the mayor proposed to a plan for a new bridge. Existence यानी exist, God and evil exist in all of us. Large, larger or enlarge. He had not gone far when he met a larger boy who was blowing a whistle. Clear? Now another the activities just like sing from noun of the following word and use them in the sentence of your own. फ्रॉम नाउन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन अ सेंटेंस ऑफ योर ऑन, यानी इसका नाउन करना है और उसको अपने सेंटेंस में यूज करना है। नो, तो इसका नाउन क्या होगा? नॉलेज। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी एसेंशियल दीज डेज। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी एसेंशियल दीज डेज। दिस इज अ सेंटेंस। सेकेंड, लार्ज, तो लार्जनेस। द बिल्डिंग लुक्स स्प्लेंडेड फॉर इट्स लार्जनेस। द बिल्डिंग लुक्स स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड यानी एक्सीलेंट, बहुत अच्छी। तो यानी जो बिल्डिंग है वो स्प्लेंडेड यानी एक्सीलेंट या अच्छी लगती है, किस लिए? उसकी लार्जनेस की वजह से। वाइड यानी विथ। व्हाट इज़ द विथ ऑफ दिस रूम? इस रूम की विथ क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है? अराइव यानी अराइवल। हिज अराइवल इज़ नेवर फिक्स्ड, उनका अराइवल फिक्स्ड नहीं है कि वो कब आएंगे। स्मार्ट, स्मार्टनेस। विद स्मार्टनेस थिंग्स कैन बी डन ईजीली, यानी हम अपनी स्मार्टनेस से कोई भी चीज़ों को ईजीली कर सकते हैं। लाफ, लाफ्टर। द लाफ्टर स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर इन द ऑडियंस। जो लाफ्टर है वो ऑडियंस के बीच में वाइल्ड फायर की तरह फैल गया, जैसे जंगल में आग फैलती है उसी तरीके से जो लाफ्टर था वो ऑडियंस के बीच में एज ए वाइल्ड फायर फैल गया। कंप्लेन, प्रोनाउन होगा कंप्लेंट। डू यू हैव एनी कंप्लेंट अगेंस्ट मी? क्या आपको मेरे लिए कोई कंप्लेंट है, मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट है आपको? सो नाउ हियर वन मोर टाइम, नो। नॉलेज, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी एसेंशियल दीज डेज। लार्ज, लार्जनेस। द बिल्डिंग लुक्स स्प्लेंडेड फॉर इट्स लार्जनेस। वाइड, विथ। व्हाट इज़ द विथ ऑफ दिस रूम? अराइव, अराइवल। हिज अराइवल इज़ नेवर फिक्स्ड। Smart, smartness. With smartness things can be done easily. Laugh, laughter. The laughter is spread like wildfire in the audience. Complain, complaint. Do you have any complaint against me? So I hope clear these two activities. And जैसा मैंने बोला है कि आपके सेंटेंस आप खुद बना सकते हो, but use these words only. Okay. Now here one interesting matching here. इससे आपको आपकी नॉलेज भी ग्रो करेगी, आप इसको ध्यान में भी रखोगे। इसमें कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोफेशनल्स के नेम दिए हुए हैं, शायद आपने कभी सुने भी ना हो। तो डिफरेंट टाइप के प्रोफेशनल्स नेम और वो क्या काम करते हैं आपको पता चलेगा। अगर आपको उनमें से कुछ बनना है, आगे अपने प्रोफेशन में यूज़ करना है, वो भी आप कर सकते हो। ओके, सो हियर मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी। ए पीपल, बी देयर वर्क। वो जो ये काम करते हैं, वो जो ये वर्क करते हैं। नंबर वन, इट्स बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल। अब ये मैं पहले एक बार आपको प्रोनाउंस कर देती हूँ। इट्स अ बिब्लियोफाइल, इट्स अ कार्टोग्राफर, इट्स अ फाइनेंशियर, इट्स अ हाई कमिश्नर,
it's a ornithologist, it's a detective, it's a numismatic, and it's a philologist, and it's a paleontologist. Okay. Here is a he managed or lend large sum of money. B. Someone who studies bird. He is involved in the study of fossil. A police officer who find out information to catch criminal, maybe private agent is also there. His activity is collecting and studying postage stamp. F. One who likes books and enjoy reading collective them. G. He represent the government of Commonwealth community country is another Commonwealth country. H. His work is to collect and study coins and medals. I. He does the work of making maps. अभी हम इसको मैच करते हैं. कुछ ऐसे नेम्स है प्रोफेशन के जिनका नेम सुन के ही आपको पता चल जाता है उनका क्या काम है, बट सम नेम्स आर न्यू फॉर यू. सो नंबर 1, इट्स अ बिब्लियोफाइल. बिब्लियोफाइल के लिए हमारा जो वर्ड है वो है एफ. वन हु लाइक्स बुक्स एंड एन्जॉय रीडिंग कलेक्टिव दैम. वन हु लाइक्स बुक्स एंड एन्जॉय रीडिंग कलेक्टिव दैम. तो बिब्लियोफाइल मीन्स जो कि बुक्स को कलेक्ट करने का और जिनको रीडिंग करने का शौक होता है वो होते हैं बिब्लियोफाइल. नेक्स्ट कार्टोग्राफर इट्स आई. ही डज द मार्क ऑफ मेकिंग मैप्स. कार्टोग्राफर कौन होता है? ही डज द वर्क ऑफ मेकिंग मैप्स. जो कि मैप बनाते हैं वो होते हैं कौन? कार्टोग्राफर. इट्स अ न्यू फॉर यू आई थिंक. कार्टोग्राफर ही डज द वर्क ऑफ मेकिंग मैप. नेक्स्ट फाइनेंशियर. ये तो नेम से ही पता चलता है. फाइनेंशियर इट्स ए द मैनेज. ही मैनेज और लेंड लार्ज सम ऑफ मनी. क्लियर. नेक्स्ट हाई कमिश्नर. हाई कमिश्नर के लिए क्या आएगा हमारा? इट्स जी. ही रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री इन अनदर कॉमनवेल्थ कंट्री. यानी जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होती हैं, जब हमारी उनसे कोई मीटिंग होती है हमारी कंट्री की, तो वो हमारे यहाँ से रिप्रेजेंट होके जाते हैं. कौन? हाई कमिश्नर. सो इट्स अ 4G. नेक्स्ट क्या है? नंबर 5 ऑर्नियोऑर्थोलॉजिस्ट. इसका क्या आएगा? बी. समवन हु स्टडीज़ बर्ड. जो बर्ड्स पर स्टडीज़ करते हैं वो होते हैं ऑर्नियोथोलॉजिस्ट. ओके. नंबर 6 डिटेक्टिव. ये तो डेफिनेटली आपको पता चला होगा. इट्स डी. A police officer who find out information to catch criminal. It's a kind of, इसमें प्राइवेट एजेंट भी होते हैं जो डिटेक्टिव में होते हैं. नंबर 7 इज अ न्यूमिज्मेटिस्ट. न्यूमिज्मेटिस्ट क्या करता है? इट्स एच. हिज वर्क इज़ टू कलेक्ट एंड स्टडी कॉइन्स एंड मेडल्स. उनका क्या काम है? कलेक्ट एंड स्टडी ऑन कॉइन्स एंड मेडल्स. नेक्स्ट कौन है ये? हमारे फिलॉलिस्ट. फिलॉलिस्ट का वर्क क्या है? ई. हिज एक्टिविटी इज़ कलेक्टिंग एंड स्टडिंग पोस्टेज स्टाम्प. यानी जिनकी जो क्या करते हैं? कलेक्टिंग एंड स्टडी ऑन पोस्टेज स्टैम्प. लास्ट इज पैलिएंटोलॉजिस्ट. ये कौन होता है? इट्स सी. ही इज़ इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. फॉसिल्स मीन्स आपको पता होगा, आई थिंक साइंस में आपने किया होगा, जीवाश्म. यानी जो एनिमल्स या फिर प्लांट्स हैं उनके काफ़ी सालों पुराने अवशेष, उसको हम फॉसिल्स कहते हैं, लाइक जीवाश्म. सो क्लियर. कौन होते हैं? पैलिएंटोलॉजिस्ट क्या करते हैं? दे आर इन्वॉल्व इन द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. सो आई थिंक इट्स ए इंटरेस्टिंग मैचिंग फॉर यू. सो देन वी आर मेट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन with an interesting story. Okay, thank you.